हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम 24 से 31 दिसंबर 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सभी को पूरी लॉजिक पाठशाला की टीम की तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपके सभी ड्रीम्स को पूरा करे। और इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, आपको हार्ड वर्क भी करना है। जो पास्ट में आपने जो भी मिस्टेक्स करी हैं उनसे सीखें और एक नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, तो इस नई अपॉर्चुनिटी से आप लोग आगे बढ़ें और सक्सेस को हासिल करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू टेस्ट एटलस व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ द बेस्ट कुजीन फॉर 2022। सो जो बेस्ट कुजीन की लिस्ट आई है उसमें अगर हम इंडिया के कुजीन की बात करें तो वो कौन से प्लेस पे है? 5वें प्लेस पे। पहले प्लेस पे ध्यान रखिएगा इटली है, उसके बाद है ग्रीस, देन स्पेन। ये पूरी रैंकिंग तैयार की गई है ऑडियंस के वोट्स के अकॉर्डिंग। जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो डिशेज़ हैं, बेवरेजेस हैं, उनमें जो ऑडियंस की वोट रही है उस पर आधारित है ये रैंकिंग। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है प्रहरी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन न्यू दिल्ली। सो नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल का जो मोबाइल एप्लीकेशन है प्रहरी, इसे किसने लॉन्च किया है? तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये जो एप्लीकेशन है ना, ये जो जवान होंगे उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, चाहे उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो या अकोमोडेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या लीव से रिलेटेड कोई भी जानकारी है, वो इस एप्लीकेशन के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज़ गिवन परमिशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी टू एक्सपोर्ट एडिशनल 40 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम 2 मोर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किस देश के प्राधिकरण को 2 और जल विद्युत परियोजनाओं से अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति इंडिया ने किसे दी है? आंसर हो जाएगा नेपाल। विच कंपनी हैज साइन एन MOU विद द सेंट्रल टीवी डिवीजन उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ टू अंडरटेक इंटेंसिफाइड टीवी एलिमिनेशन प्रोजेक्ट। सो किस कंपनी ने, देखिए, जो तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना है इसे शुरू करने के लिए केंद्रीय टीवी डिवीज़न उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। तो ये MOU साइन किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। और इसका उद्देश्य यही है, देखिए, कि जो टीबी है उसको एक तरीके से एलिमिनेट करना, उसका ट्रीटमेंट फ्री में लोगों को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट फॉर सोल्जर्स एट विच सिटी। तो किस शहर में सैनिकों के लिए पहला 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? और ये उद्घाटन इंडियन आर्मी ने किया है। कौन से शहर में? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द फ्री इम्पोर्ट ऑफ उड़द एंड तूर पल्सेस बाय विच ईयर। देखिए, भारत सरकार ने जो उड़द की दाल है और जो तुअर दाल है उसके मुक्त आयात को, यानी जब उसको इंपोर्ट करते हैं तो फ्री में उसको इंपोर्ट किया जाता है, इसको किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया है? तो इसे मार्च 2024 तक के लिए एक्सटेंड किया गया। ब्राज़ीलियन लेजेंड पेले, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे? तो इनका संबंध किससे था? फुटबॉल से। पेले की बात करते हैं तो उन्होंने 1958 में ब्राज़ील को मदद करी थी वर्ल्ड कप जीतने में, और ये वर्ल्ड कप हुआ था स्वीडन में। यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह, उन्होंने अनाउंसमेंट किया टू सेटअप अ वर्ल्ड क्लास कयाकिंग कैनोइंग अकेडमी। सो ये जो कयाकिंग कैनोइंग अकादमी है इसे किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? स्टेट की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में इसे स्थापित करने की बात कही गई है। साथ ही में जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप को भी इनॉग्रेट किया जिसका नाम है टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी धनु यात्रा फेस्टिवल जो कि लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है, ये कौन से स्टेट में शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये शुरू हुआ है उड़ीसा स्टेट में।
धनु फेस्टिवल जो है ये 2 साल के गैप के बाद शुरू हुआ है और ये 6 जनवरी तक ये जो प्रोग्राम है वो चलेगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नीलगिरी तहर। सो नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए एक पहल की शुरुआत करी है तमिलनाडु की सरकार ने। तो उद्देश्य यही है, देखिए, कि सर्वे किया जाए नीलगिरी तहर पॉपुलेशन का और किस तरीके से उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके, उसके लिए पूरा एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। ये इनिशिएटिव बिल्कुल प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट एलिफेंट की तरह ही है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 10th फेज़ ऑफ रायतू बंधु, जो कि एक इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है फार्मर्स के लिए। सो रायतू बंधु का जो 10वां चरण है इसकी शुरुआत करी है तेलंगाना की सरकार ने। रायतू बंधु स्कीम जो है ये जो फार्मर्स है ना, उनकी जो खरीफ और रवि सीज़न दोनों की अगर कोई भी फसल है उसके लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से उनको इन्वेस्टमेंट प्रदान करती है ये स्कीम। और इसके 10वें फेज़ की शुरुआत हुई है अभी हाल ही में। Which state government has received the International Association of Chiefs of Police 2022 award for the निजात कैंपेन। सो निजात अभियान के लिए देखिए इन्हें पुरस्कार मिला है और ये पुरस्कार मिला है छत्तीसगढ़ की स्टेट पुलिस को। Who has launched the Stay Safe online campaign and the Digital Innovation Alliance program recently? तो स्टे सेफ ऑनलाइन जो कैंपेन है इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने। इसका उद्देश्य ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो वाइड यूज़ है और साथ ही में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन पेमेंट्स बढ़ती जा रही है ऑनलाइन, उसमें एक तरीके से सुरक्षित रहने के लिए किस तरीके से सेफली हम उसे यूज़ करें, लोगों को अवेयर करना इसका मेन उद्देश्य है। Who among the following laid the foundation stone of the project for the development of pilgrimage facility at the Bhadrachalam group of temples in Telangana under the प्रसाद स्कीम? तो इसकी आधारशिला रखी है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। प्रसाद की फुल फॉर्म होती है पिलग्रिमेज रिजोनेवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये स्कीम 2014-15 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य ये था कि जो पिलग्रिमेज और हेरिटेज डेस्टिनेशन है ऐसी उनको उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप करना, बुनियादी ढांचे में विकास प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। हु हैज़ लॉन्च्ड द गाइडलाइंस फॉर सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स एंड सिटी ब्यूटी कंपटीशन इन न्यू दिल्ली? तो जो गाइडलाइंस हैं इन गाइडलाइंस को लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी ने और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस समय मौजूदा जो स्थिति है उस समय के साथ फाइनेंशियल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाना और शहर का मूल्यांकन करना, इनको रिवॉर्ड देना ही इसका मेन उद्देश्य है। वो विच अमंग द फॉलोइंग विल सर्व एज अ सेक्रेटरिएट फॉर साइंस 20, वन ऑफ द G20's मल्टीपल ग्रुपिंग्स? साइंस 20 के लिए सचिवालय के रूप में काम कौन करेगा? IISc बेंगलुरु जो है फ्रेंड्स काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड बिजली उत्सव इन द बक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? सो असम के बक्सा जिले में बिजली उत्सव का जो आयोजन है ये आयोजन किया है REC लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जो कि पहली स्टेट बनी जिसने कंट्री में लोकायुक्त जो बिल है इसे पास किया है। तो लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जिसने ऑर्गेनाइज किया है बीकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल? किस राज्य ने बीकल अंतर्राष्ट्रीय बीच महोत्सव का आयोजन किया? तो स्टेट कौन सी है फ्रेंड्स? आंसर इज केरला। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन जी ने इस 10 दिन के इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग जिसने रिलीज़ किया है इट्स वेब पब्लिकेशन जिसका टाइटल है स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया 2001-22 कवरिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडियन बैंकिंग सेक्टर? तो इसे जारी किसने किया है? आंसर हो जाएगा RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। RBI को हिल्टन यंग कमीशन से सेटअप किया गया।
पहले जो गवर्नर थे आरबीआई के उनका नाम था सर ऑस्बॉर्न स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के थे ये। पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख और इस टाइम प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है शक्तिकांत दास। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंट्रोड्यूस बीमा वाहक इन ईच ग्राम पंचायत। सो बीमा वाहक को पेश कौन करेगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी जिसने लॉन्च किया है एक यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस राइडर जिसका नाम है रेस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर। तो इसे लॉन्च किया है किसने? बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड, यानी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के फिर से मैनेजिंग डायरेक्टर पद पे किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज बस्कर बाबू रामचंद्रन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी में इंजीनियर इन चीफ पद पे किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज अरविंद वालिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सो कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर इज प्रवीण के श्रीवास्तव। देखिए दो विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, एक तो हमारा हो गए प्रवीण के श्रीवास्तव और दूसरे नाम भी ध्यान रखेंगे अरविंद कुमार। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड द नॉमिनी फॉर द आईसीसी इमर्जिंग मेंस प्लेयर क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड्स। तो मेंस प्लेयर क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड्स के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? तो इनमें से अर्शदीप सिंह है जिन्हें नॉमिनेट किया गया है और एकमात्र इंडियन है जिसे नॉमिनेट किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसी में अगर हम वुमेंस की बात करें तो इंडिया की दो प्लेयर हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया है, रेणुका सिंह और यस्तिका भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द ओपनिंग ऑफ न्यू कंसल्टेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो किस देश में नए वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? कंट्री है मालदीव एंड लिथुआनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी जिसने एमयू साइन किया है इटली बेस्ड मेयर टेक्नीमोंड प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलके, ताकि ग्रीन मेथनॉल जो प्रोडक्शन है उसकी पॉसिबिलिटी का पता लगाया जा सके, उसको एक्सप्लोर किया जा सके। तो इसके लिए जो एमयू साइन किया है ये किया है एनटीपीसी लिमिटेड ने। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द प्रोजेक्ट जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ श्री शैलम टेम्पल। सो इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया। होम मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड द रिनेमिंग ऑफ टू प्लेसेस। दो प्लेसेस की देखिए अभी नाम बदलने को मंजूरी दी है और ये दोनों प्लेसेस कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में है फ्रेंड्स ये दोनों प्लेसेस। एक है मुंदिरा बाज़ार जिसको नाम रखा जाएगा जिसका चोरी चोरा। सेकंड है तेलिया अफगान विलेज, इसका नाम बदल के रखा जाएगा तेलिया शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने इनॉग्रेट किया है ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? आंसर इज यूपी की सरकार ने इसका उद्घाटन किया है और जो यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ब्रिजेश पाठक और जो स्टेट में मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं मयंकेश्वर शरण सिंह, उन्होंने ई सुश्रुत जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसे जो है वो लॉन्च इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेन पटेल जी के चीफ एडवाइज़र के पद पे किसे अपॉइंट किया गया? आंसर इज हसमुख अधिया। नेक्स्ट है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? सही आंसर है संतोष कुमार यादव। हु अमंग द फॉलोइंग जिन्हें अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभु चंद्र मिश्रा को अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विच IIT हैज़ वॉन द वॉर्टन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड। सो ये अवार्ड किस IIT ने जीता है? राइट आंसर इज IIT मद्रास ने। अ बुक जिसका टाइटल है फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि इस बुक के ऑथर कौन है? तो ये बुक लिखी है C रंगराजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द UK बेस्ड इकोनॉमिक्स कंसल्टेंसी फिर्म जिसका नाम है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, उन्होंने प्रिडिक्ट किया यानी अनुमान लगाया है कि जो इंडिया जो है ना वो किस वर्ष तक वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा।
तो इसके लिए जो उन्होंने ईयर का अनुमान लगाया है वो है 2037। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज कोहेन, इनका भी हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे? तो फ्रेंड्स इनका संबंध था फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है विच प्रिजन हैज़ बीन अवॉर्डेड द ईट राइट कैंपस टैग बाय फसाई? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ईट राइट कैंपस का जो टैग है वो बुलंदशहर की जेल को दिया गया है। बुलंदशहर जेल जो है वो सेकंड प्रिजन है जिसे टैग मिला है उत्तर प्रदेश से। इससे पहले फर्रुखाबाद जेल को भी ये टैग मिल चुका है। फसाई की स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और रीता ट्यूटिया इसके चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट विल बिल्ड अ ह्यूज स्टैचू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड रिसर्च सेंटर, जो कि उनके ग्रैंड मेमोरियल का ही पार्ट होगा। तो इस ह्यूज स्टैचू को कहाँ पे इसका निर्माण या किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा? आंसर इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली लोसार फेस्टिवल कौन सी स्टेट या यूटी में मनाया गया? तो लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली धर्मदम बिकेम्स द फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। धर्मदम जो है वो किस स्टेट का शहर है? तो धर्मदम देखिए पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है और ये कौन से स्टेट में है? हमें याद रखना है केरल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Who has been appointed the Chief Executive Officer and Chairman of the Railway Board? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर इज अनिल कुमार लाहोटी। Who has been awarded एकलव्य पुरस्कार for the year 2022? एकलव्य पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर इज स्वाति सिंह को प्रदान किया गया। और एकलव्य पुरस्कार देखिए हर एक साल जो यंग स्पोर्ट्स टैलेंट है उनको एनकरेज करने के लिए यानी प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022? राइट आंसर है बेथ मीड को BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। Who has been selected for the first K.R. गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022? तो फ्रेंड्स पहला जो KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार है इसके लिए चुना गया है एलिडा गुएरा को। Who won the gold medal at the 6th Elite नेशनल वुमेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप? और ये चैम्पियनशिप हुई है फ्रेंड्स भोपाल में। इसमें गोल्ड मेडल जीता है लवलीना बोरगोही ने। साथ ही में फ्रेंड्स निखत जरीन का नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पुष्प कुमार दहल प्रचंड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो पुष्प कुमार दहल फ्रेंड्स अभी हाल ही में नेपाल देश के जो है नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। इन्होंने शेर बहादुर दुबे को सक्सेड किया। फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन हैज़ बीन सेंटेंस टू 11 years इन प्रिजन। सो मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी में दोषी पाए जाने के कारण इन्हें 11 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब्दुल्ला यामीन जो हैं वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये फ्रेंड्स मालदीव के प्रेसिडेंट थे। मालदीव की कैपिटल है माले, करेंसी है रुपया। द फर्स्ट एयर एक्सरसाइज जिसका नाम है वीर गार्डियन 23, ये एक्सरसाइज 16 जनवरी से शुरू होगी, 26 तक चलेगी। किन दो कंट्रीज़ के बीच में ये आयोजित की जाएगी? देखिए पहली बार एक्सरसाइज है तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका पहला ही एडिशन है। भारत और जापान के बीच एक्सरसाइज होगी। इसका वेन्यू है हयाकुरी एयरबेस एंड इरुमा एयरबेस, जापान। विच ऑफ द फॉलोइंग IIT जिसने डेवलप किया है आर्टिफिशियल हार्ट, जो जिनको भी कार्डियक प्रॉब्लम है यानी हृदय संबंधी समस्याएं हैं उन लोगों के लिए बहुत मददगार होगा। तो इस कृत्रिम हृदय को डेवलप किया है IIT कानपुर ने। हु हैज़ लॉन्च्ड अ होस्ट ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग द राइट टू रिपेयर पोर्टल इन न्यू दिल्ली? तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स पीयूष गोयल ने। रिसेंटली हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन अ हिस्टोरिक प्रोग्राम जिसका नाम है जो कि वीर बाल दिवस को मार्क करता है? तो इस हिस्टोरिक प्रोग्राम में भाग किसने लिया?
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। द रेलवे इज प्लानिंग टू मॉडर्नाइज 1000 स्मॉल येट इम्पॉर्टेंट स्टेशंस अंडर विच इनिशिएटिव्स। तो देखिए इस पहल के तहत ना जो छोटे स्टेशन हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, आधुनिकरण उनका किया जाएगा, और जो इनिशिएटिव है उसका नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। Which of the following ministry has organized a one of its kind musical event? इसका नाम है डांस टू डीकार्बनाइज। नई दिल्ली नेशनल स्टेडियम में इस ये जो इवेंट है इसे ऑर्गेनाइज किसने किया है? तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। इसमें देखिए क्या होगा, इनके अकॉर्डिंग कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसे डांस के थ्रू जनरेट किया जाएगा, और इस रिन्यूएबल एनर्जी को इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने में इसको यूज़ किया जाएगा। हु हैज़ लॉन्च्ड द रिवैम्प्ड प्रोबेबिलिटी पोर्टल EHRMS 2.0 एंड ई बुक्स? तो इसे लॉन्च किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड? राइट आंसर इज शमशेर सिंह। नेक्स्ट है फ्रेंड्स PN वासुदेवन, ये दोबारा से रीअपॉइंट हुए हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD पद पे। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा चेन्नई। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और इसकी टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टॉप एरेना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप टाइटल? ये चैम्पियनशिप मलेशिया के कुआलालंपुर में हुई और ये जीती है गैतो सोरा ने। अगला क्वेश्चन है गुड गवर्नेंस डे कब जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है? तो 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे सुशासन दिवस जो है मनाया जाता है। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की। नेक्स्ट है सितिवनी रबुका, ये किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? तो फ्रेंड्स ये फिजी देश के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए। विच एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल बिगन एट द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली? सो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो उत्तर पूर्व महोत्सव शुरू हुआ है इसका 10वां एडिशन स्टार्ट हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो डाइवर्स लाइफ है, वहाँ का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, टूरिज्म है, उसको प्रमोट करना ही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड खेलो इंडियाज़ न्यू डैशबोर्ड? खेलो इंडिया का जो नया डैशबोर्ड है इसे लॉन्च किसने किया है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने। हु हैज़ एड्रेस्ड द 75th अमृत महोत्सव ऑफ द श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट रिसेंटली? सो 75वें अमृत महोत्सव को किसने संबोधित किया? राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया। हु इज़ द ओनली प्लेयर इन द टॉप 25 फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट इन द वर्ल्ड? सो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिलाओं की जो सूची आई है देखिए उसके टॉप 25 में एकमात्र जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनका नाम है PV सिंधु। PV सिंधु की बात करें इसमें कौन से पोजीशन पे हैं ये भी ध्यान रखेंगे, 12th स्पॉट पे हैं। और इस लिस्ट में जापान की नाओमी ओसाका पहले स्थान पे हैं। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड अ 24/7 पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जिसका नाम है ड्रिंक फ्रॉम टैप? सो ड्रिंक फ्रॉम टैप को जो है वो उड़ीसा की सरकार ने शुरू किया। कौन से स्टेट में बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल जो है इसको मनाया गया, इसकी मेज़बानी की? तो केरल शहर ने इसकी मेज़बानी की है। अ बुक टाइटल जिसका नाम है द इंडियन नेवी एट द रेट 75 री इमेंसिंग द वॉयज़, ये बुक किसने लिखी है? रंजीत बी राय एंड अरित्रा बनर्जी के द्वारा ये बुक लिखी गई। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सऊदी अरेबिया? सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर सुहेल अजाज खान। नेक्स्ट है प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज अनुष्का शर्मा। हु अमंग द फॉलोइंग जिन्हें अवार्ड मिला है विन फ्यूचर प्राइज 2022? तो हनोई में विन फ्यूचर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
आंसर इज प्रदीप थलप्पिल को। देखिए उन्हें जो अवार्ड दिया गया है फॉर द हिज डेवलपमेंट ऑफ अ लो कॉस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो कि ग्राउंड वाटर से आर्सेनिक और जो भी हैवी मेटल्स हैं उनको अलग करेगा। तो बहुत ही कम कॉस्ट वाला उन्होंने फिल्ट्रेशन सिस्टम को डेवलप किया, इसी के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। साथ ही में ध्यान रखेंगे प्रदीप थलप्पिल को 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। Who has received the Sahitya Akademi Award for the novel All the Lives We Never Lived? तो देखिए ये इंग्लिश में मिला है साहित्य नोबल पुरस्कार, और ये किसे मिला है, अनुराधा रॉय को। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हिंदी में पूछा जाएगा, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है बद्री नारायण, उनकी पोइट्री तुमड़ी के शब्द के लिए। संस्कृत में मिला है ये जनार्दन प्रसाद पांडे मनी जी को, उनकी पोइट्री दीप मणिकियम के लिए। तो अलग अलग लैंग्वेज में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल लेवल कबड्डी चैम्पियनशिप। इस चैम्पियनशिप को किस स्टेट में किया गया? इसका उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। हु हैज़ बिकम द IPL 2023 मोस्ट एक्सपेंसिव एवर वायर इन द प्लेयर्स ऑक्शन? अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? नाम है सैम करेन, और ये वैसे इंग्लैंड के प्लेयर है, और IPL के लिए ये कौन सी टीम में गए हैं? पंजाब किंग्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय हॉकी इंडिया एज अ कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम? सो देखिए 2023 में उड़ीसा में जो हॉकी मेंस का वर्ल्ड कप होने वाला है, उसके लिए इंडिया की जो मेंस की हॉकी टीम है उसके कैप्टन बनाए गए हैं किसे? हरमनप्रीत सिंह को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आज के कंप्लीट क्वेश्चंस को कवर किया है। आज हमने 75 क्वेश्चंस कवर किए हैं। सो ज़रूर बताएंगे कि क्या आपका आउट ऑफ 75 स्कोर रहा है। और फ्रेंड्स अगेन आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल भी आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लेके आए। आप सभी के जो भी ड्रीम्स हैं वो सभी कंप्लीट हों, लेकिन कब कंप्लीट होंगे? जब उसके लिए आप लोग हार्ड वर्क करेंगे। सो फ्रेंड्स मेहनत करेंगे, अपने ऊपर विश्वास करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप हासिल नहीं कर सकते। आपने जो भी लाइफ में सोचा आप सभी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। सो मैं मिलूँगी आपसे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें, फैमिली के साथ अच्छे से इंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।